खराब हो गई है, जब वो आई थी तब सही थी। क्लियर? अभी पूछो क्या पूछना है। पेन कहाँ चला गया यहाँ का? सर लेके चले जाता है क्या? गलत करते हैं ना, मैं तो रख गया था। एक लोटा के ले आओ जरा। तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे कंधों में बहुत बड़ी है। कौन सा? अच्छा, ये तुमने वो प्रिंट कर लिए। तो यार ये तो इस टॉपिक के नहीं है ना, अलग से पूछ लेना। इसके सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अलग से पूछ लेना। यहाँ पे वो मत पूछो, यहाँ पे तो ये पूछो जो काम की होती है। अरे वेक्टर्स के पूछो। ये तो तुमने सर्किल का ऑलरेडी निकाल के रखा है, फिर प्रिंट निकाल दिया उसका। अच्छा उसको बोलो कि ना भेजे मैसेज कुछ दिन के लिए ठहर जाए, वरना बाद में हिंदुस्तान में दोनों लोगों को मरना पड़ेगा। एक तो इसमें पता नहीं क्या होगा, भाप जम रही सुबह से, क्या हो गया है कि मेरे कैमरे को। अब सही है। थ्री स्टार्ट करते तो मेरे को कोई डाउट नहीं है क्या उसमें? वेक्टर्स में प्रीवियस ईयर वगैरह कुछ भी किया हूँ क्वेश्चंस है नहीं क्या सॉल्व करने के लिए? क्वेश्चन आरडी कर लिया, आरडी में कोई डाउट नहीं है। शुरू के 3 चैप्टर कर लिए, एक रह गया। अरे तुमने डाउट डाला भी था ग्रुप पे। हाँ तुम्हें कुछ पूछना होगा गायत्री? नहीं पूछना है। थ्री एडिंग 3D ज्योमेट्री। करेक्ट। तो 3D ज्योमेट्री में हमारे पास कितने एक्सेस होते हैं?
3 एक्सेस हो जाएंगे, x, y और z, ठीक है ना। जैसे वहां पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते थे 4 हिस्सों को, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट। ऑक्टेंट, पहला ऑक्टेंट यहाँ पड़ेगा, यहाँ पे भी x भी पॉजिटिव होगा। एक वो बना लेते हैं क्यूबॉइड टाइप का या क्यूब टाइप का, समझने में आसान रहेगा। करेक्ट, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सेस है। यहाँ हो गया ये पॉइंट कौन सा, ए कोमा ए कोमा ए, ये हो गया पी, ए बी सी डी ई एफ और ओ। पी के कोऑर्डिनेट बोलना जरा क्या होंगे, पी के कोऑर्डिनेट होंगे ए कोमा ए, और बी के कोऑर्डिनेट ए कोमा ए होगा ना, रूट टी क्या होगा, जेड एक्सेस रहेगा। जेड एक्सेस पे ए दूरी है, एक्स एक्सेस पे भी ए है, वाई एक्सेस पे भी है, पी पॉइंट यहाँ कहीं होगा ना बीच में, नहीं होगा, करेक्ट है ना। जैसे जेड, ये तुम्हारा एक वाला वो ये मान लो, और एक ये है, तो जेड एक्सेस ये थी तुम्हारी, तो यहाँ पे जेड एक्सेस पे इस जगह पे है पॉइंट, तो ये क्या है, एक्स पे भी ए चला है, वाई पे भी ए चला है, और जेड पे भी ए चला है, तो यहाँ पे ए होगा ना बाहर, ये पॉजिटिव होंगे तीनों। बी के क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, बी कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे है, तो जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और सी कहाँ पे है, वाई वाली लाइन पे, तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड और एक्स 0 होंगे, करेक्ट। और डी कहाँ पे है, वाई और जेड प्लेन पे, ये वाई जेड प्लेन है, सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, क्योंकि ध्यान से नहीं देखोगे ना छूट जाएगा तुरंत ही। तो वाई जेड होगा, यहाँ पे एक्स नहीं होगा, तो 0 और एफ पे जेड एक्स प्लेन पे वाई 0 हो जाएगा, करेक्ट। और ओ जो है वो 0, 0 हो गया। ये जो क्यूब है इसके कितने वर्टेक्स होंगे टोटल, क्यूब के कितने होते हैं वर्टेक्स, एक वर्टेक्स होता है, अच्छा 8 है ना, 8 वर्टेक्स होंगे, करेक्ट। हमने अभी कितने पॉइंट लिख लिए, 1 2 3 4 5 6, 2 और कौन सा बच रहे, ए रह गया, ए का क्या हो जाएगा, ए कोमा 0 और ई रह गया, कितने हो गए पॉइंट, टोटल 8 पॉइंट्स हो गए, 8 वर्टेक्स हो गए, करेक्ट। 8 वर्टिसेस ऑफ द क्यूब हो गए, और 8 वर्टिसेस तो हो गए, फेस कितने हुए क्यूब के, ये 4 फेस तो ये हो गए, जैसे हम लोग अभी मान लो क्यूब में बैठे हुए हैं, ये पूरे 4 फेसेस, एक ऊपर एक नीचे, 6 फेसेस हो गए, 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, करेक्ट। ऑक्टेंट अगर बोले, ऑक्टेंट क्या होता है, ऑक्टेंट होता है, जैसे हम लोग अगर बेसिक डिस्कशन करें, एक्स वाई जेड एक्सेस अगर मान लें ऑक्टेंट में, जैसे ये हमारा ये है वाई एक्सेस, ये जेड मान लेते हैं, ये एक्स मान लेते हैं, करेक्ट। तो पहला ऑक्टेंट जो होगा जहां पे हम बैठे हैं वो पहला ऑक्टेंट होगा, करेक्ट। दूसरा वो होगा जहां पे एक्स नेगेटिव, जैसे हम लोग ने उसमें पढ़ा था अपने 2D में दूसरा किसको मानते थे, जहां पे एक्स नेगेटिव होता था, वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव, तो पहला ऑक्टेंट ये वाला होगा, मतलब मैं यहाँ साइंस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होगा, तीनों पॉजिटिव होंगे, ऐसे लिख रहा हूँ, करेक्ट। सेकेंड ऑक्टेंट में क्या होगा, वाई निगेटिव नहीं, वाई पॉजिटिव ही है, एक्स नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। थर्ड ऑक्टेंट में क्या होगा, पहले वाले में थर्ड क्या होता था, याद करो, थर्ड ये होता था जहाँ पे एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो ये पॉइंट इधर होगा बाहर आउटसाइड में, जैसे ये जो हम पॉजिटिव एक्सिस को डिनोट कर रहे थे ना, तो नेगेटिव एक्स जो है वो भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव उधर चला गया, और जेड पॉजिटिव ऊपर में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर है। और फोर्थ में वहां पे क्या होता था 2D में, फोर्थ में वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव, ये सबके जेड पॉजिटिव रहेंगे। अब बस इसी के भाई बहन लिख दो जेड को निगेटिव कर करके बराबर वाले, तो फिफ्थ में क्या हो जाएगा, जेड निगेटिव हो जाएगा, बाकी यही रहेगा। और सिक्स्थ में माइनस प्लस माइनस, सेवेंथ में, एट्थ में करेक्ट, ये आ गया, क्लियर है ना, साइन समझ गए। ऑक्टेंट्स 8 होते हैं, क्वाड्रेंट वहां पे बोलते थे कि 4 होते थे, यहाँ पे ऑक्टेंट 8 है क्योंकि, क्लियर।
ये बेसिक है, कुछ ना समझ में पूछ लेना, वरना अभी हवा में जाएगा सब कुछ, जब 3D प्लेन आएगा तो इसलिए बिल्कुल यही पूछ लेना जो भी पूछना है। बाकी मैं फैन चला रहा हूँ, कुछ देर के लिए बंद कर देंगे यहाँ पे से, ये क्योंकि यहाँ पे हल्का सा वो हो रहा है, गीला हो रखा है। धीमा कर दिया मैंने, क्या हुआ? आपकी तरफ थोड़ी ना आ रही होगी आवाज। गर्मी में ठंडी का ऐसा ना, आज वैसे भी गर्मी है, देखो आयुष की टेम्परेचर देख के पता लगा सकते हो आज मार्केट में ठंडी है कि गर्मी है। आज आयुष ने मफलर पूरा बांध नहीं रखा है मुंह पे, इसका मतलब थोड़ी कम गर्मी है, और बिल्कुल ही हटा दिया है अगर शरीर से मफलर, तो मतलब गर्मी तगड़ी वाली है। अब तो मैं तो वैसे भी सुबह जिम ज्वाइन के लिए, तो मुझे तो गर्मी का एहसास होगा ही रोज रोज। जल्दी नहीं लिखो, आप लोग बहुत पीछे होगी। क्लियर है ना आशुतोष? आसान तो, अभी ये टॉपिक तो आसान है थोड़ा। अब हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालनी है, ठीक है ना? और सेक्शन फॉर्मूला वो सब वही है जो हम लोग ने पढ़ा हुआ है 2D में। डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। करेक्ट। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो दिन बन जाए। हाँ तो इसी का, हाँ वही तो बोलो, फिर दिन बन जाएगा, बाहर आके पता लगेगा सभी का सही था, क्या दिन बना। रैंक उसमें बनती है जिसमें तुम सही करो कोई और गलत करे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। करेक्ट। ये सेक्शन फॉर्मूला। मान लो कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है n/n के रेशियो में, ये है x1 y1 z1 और ये है x2 y2 z2। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका, पी का mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई इंटरनली। करेक्ट ही आ जाएगा। आगे बढ़े। डायरेक्शन कोसाइंस, डीसीज बोलते हैं इनको। हाँ क्या करो? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? इफ a line makes alpha, beta, gamma angle respectively with x, y, z axis, then cos alpha, cos beta और cos gamma are
डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन। आगे बढ़े, निकाल लो कि एंगल कितना बना रहे हैं, कितना आ रहा है? ये आ गया x1, y1, z1 और ये आ गया x2, y2, z2। इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं r। तो अल्फा एंगल यही होगा, ये जो पैरेलल में बना हुआ है। अल्फा एंगल कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस आ गई हमारी कितनी, x2 माइनस x1 और ये डिस्टेंस हमें पता है r, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा? बोलो बीटा कहाँ है? अच्छा, cos बीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 में cos अल्फा क्या हो जाएगा? अपॉन r, और cos बीटा y एक्सिस के साथ सिमिलरली एंगल बन जाएगा, तो वो y2 माइनस अपॉन r और cos गामा। तो नाउ L, M, N are DCs of AB है, करेक्ट। और L की वैल्यू जो दी हुई है x2 माइनस x1 अपॉन r, M की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन r एंड N की वैल्यू z2 माइनस z1 अपॉन r। m स्क्वायर L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये दोनों खलास बनेंगे एक दूसरे से। आंसर क्या रहेगा? 2 आएगा आंसर। आंसर आएगा 1। ये चैप्टर मजेदार है, अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, इसलिए कूल टाइप चैप्टर है थोड़ा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एल एम एन जो है डीसी से। उतना मुझे नॉलेज नहीं है, मैं थोड़ा गाँव टाइप का आदमी हूँ। हमें तो सिर्फ राम भगवान और कृष्ण भगवान के लीला है। हमें डिसीज वगैरह नहीं पता क्या। डिसीज पता है कि डिस इज, जब इंसान कोई ईज में ना हो तो डिस इज बोलते हैं, डिस इज, जो अक्सर लोग हो जाते हैं। क्लियर है? मतलब मुझे मार्वल अभी सच में नहीं पता, अभी भी इतना अच्छे से, बस मूवीज थोड़ी बहुत देखी हुई। एंड गेम की जो मूवी आई थी ना, एंड गेम की मूवी तो अच्छी लगी थी। उसके पहले वाली एक मूवी आई थी, वो वाली जिसमें आसमान में लड़ाई होती है, क्या नाम था उसका याद नहीं, बहुत अच्छी थी। तो मेरे दोस्त ले गए थे दिल्ली में, तो वो हर वीकेंड मूवी देखने का ट्रेंड है। हाँ, उसमें मार्वल की ही थी कोई मूवी, मार्वल की ही मूवी जाता हूँ मैं, वरना तो नहीं जाता था। ये हो गया, और फास्ट एंड फ्यूरियस हो गई, तो तब भी अच्छी लगी थी। इसमें तो मैं सो गया था, लास्ट वाली मूवी थी बीच में देखी थी। मेरा दोस्त मेरे को बोला कि अगली बार से तुझे नहीं जाऊंगा, टिकट के पैसे खराब कर देना। तो ये किसी किसी का इंटरेस्ट होता है ना, तो वो आया नहीं उसमें। वो अच्छी लगी थी फास्ट एंड फ्यूरियस मुझे, और बाकी एंड गेम भी अच्छी थी। हाँ, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये याद रखना प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो किसी भी लाइन के जो डीसीज होते हैं तो इनको ऐसे भी लिखते हैं एल एम एन। तो जैसे कोऑर्डिनेट में अभी हम लोग ब्रैकेट लगाते थे ना, 2 कोऑर्डिनेट के लिए वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इन ब्रैकेट्स में चेंज हो जाता है, जो हम लोग ने उसमें लगाए हुए हैं ना, कंप्यूटर साइंस में लगाते हैं उसमें, लैंग्वेजेस में ऐसा वाला ब्रैकेट। तो हाँ, पैरेंथेसिस
तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करता है। देन डायरेक्शन रेशियोज लिखना, डायरेक्शन रेशियोज DRs, हाँ, if L, M, N are DCs of line, then A, B, C will be DRs if A is proportional to L and B is proportional to M and C is proportional to N. तो A की वैल्यू क्या रहेगी? L के, B की वैल्यू M के और C की वैल्यू N के। जो डिवाइड में लिखा होगा ना डीसीज में, वो जो डिवाइड में है वो हटा दो, ऐसा समझ लो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू रहेगी के स्क्वायर। तो क्या हो गया ये हमारा? सो एल डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? एल इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम की वैल्यू बी अपॉन ये सवाल होता है कि आपने ये सारे प्रोपोर्शनल कर दिए, तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो कांस्टेंट एक ही यूज होगा, एक जैसे। हाँ, एक ही जैसे यूज होगा क्योंकि सिमेट्रिक है ना सारे फिगर्स में। एबीसी जो है, आप जो जितना हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस ले रहे होंगे उन्हें, ये एक्चुअली में ये जो टर्म है ना, ये तो हमने अपने आप से डिफाइन किया, जुगाड़बाजी करी है कि कोई भी ऐसा, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है 1/√3, 1/√3, 1/√3, तो अगर आपको कोई ये बोलता कि √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑड लगता सुनने में, तो इसलिए डेफिनेशन ये लिखी गई है उसकी, क्योंकि एट द सेम टाइम तुम्हें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 भी तो रखना है ना, मजबूरी ये भी तो है, वो 1 से नहीं बड़ा हो सकता। क्लियर है? कोई समस्या हो तो बताओ। नो आगे बढ़े। सर अगर इन तीनों को क्रिएट करें, तो आ जाएगा भाई। ए स्क्वायर को ऐड करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब वो बनाए उस तरीके से तो क्यों नहीं आएगा? डीआर्स ऑफ लाइन नहीं पूछो तो मैं डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है। डीआर्स ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ये दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये मान के पढ़ लो। हाँ, जब ये मान के पढ़ो तो दोबारा एग्जाम में ही आएगा कुछ। 29 फरवरी को देखने को मिलेगा। 29 बोल रहा हूँ मैं, 26 को है, बार बार डेट बढ़ा दे रहा हूँ, 23 से 26 से। भाई अब आ ही गया यार एग्जाम, अब तो जनवरी चालू हो गया, फरवरी भी चालू हो ही जाएगा देखते देखते। फरवरी इस बार कहाँ लीप ईयर 2000 कितने में पड़ेगा वो? लीप ईयर 2020 में पड़ेगा, तो 2020 में तो पड़ गया ना, जा चुका है वो, अब 4 साल बाद पड़ेगा 24 में। तो डीआर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग x1, x2, हम लोग यहाँ दोस्तों ने लिखा रखा था ना, हमने कुछ लोगों ने बर्थडे लिखवा दिया तो आईडी कार्ड पे गलत, उस समय आधार कार्ड नहीं बनता था एक्चुअली में, तो जैसे नहीं भी होता तो भी चल रहा था, बर्थडे गलत लिखवा दिया। 29 फरवरी एक ही बार आए, एक ही बार लात खानी पड़ेगी। बाकी 3 साल बचे ना। तो डीआर हो गया लाइन के, क्या हो गए? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। r जो है वो उड़ा देंगे हम लोग, जो डिवाइड बाई आर लिखते थे ना कॉस में, ये जो था। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, कॉस अल्फा को l लिख रहे थे, तो अगर l इंटू आर कर दे तो याद आएगा x2 माइनस x1, तो l इंटू आर ही तो था dr। पिछले वाले क्वेश्चन से याद करो, l इज प्रोपोर्शनल टू जो समथिंग, वही आर मान ले रहे। क्लियर है ना? नेक्स्ट लिखना।
डायरेक्शन रेशियो जो हमने डायरेक्शन कोसाइंस लिखे हैं उनका एक वर्जन जो कि 1 से बड़ा हो, बस इतना है डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन दिखाने के लिए, जैसे तुम वहां पे स्लोप लिखते थे 2D में tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, इसमें नहीं डिफाइन कर सकते ना, क्योंकि एंगल्स जो दो कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग आते हैं उसमें तो तीनों के लिए अलग अलग एंगल आ जाएंगे। जब दो को तुम एक साथ पकड़ोगे तब एक, फिर दो को एक साथ पकड़ोगे, फिर इंडिपेंडेंटली पकड़ना पॉसिबल नहीं है 3D में, तो इसलिए हमें dr लिखना पड़ता है डायरेक्शन बताने के लिए। किसी भी लाइन को डायरेक्शन को जज करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन कोसाइंस भी यूज कर सकते हो आप, और वो 1 से छोटा होता है, इसमें ये ध्यान रखना। यही चीज तो कल आई थी ना क्वेश्चन में, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल टू प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 की दो एक्सिस का सेम एंगल बना रही है, तीसरे के साथ कितना बनेगी? क्लियर है ना? आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखना, if a line makes 30° angle with x-axis and 45 with y-axis, find angle made by it with z-axis. ये क्वेश्चन है, इतना रहेगा। कैसे एंगल बना के देख रहे हो क्या कि फॉर्मूला लगाया? तो क्या रहेगा cos स्क्वायर 30, पहले x वाले के साथ एंगल का होल स्क्वायर प्लस y वाले के साथ एंगल का होल स्क्वायर प्लस z वाले के साथ एंगल का होल स्क्वायर, मान लेते हैं cos स्क्वायर गामा है इज इक्वल टू क्या होगा 1, क्या आ गया 3/4, ये आ गया 1/2, करेक्ट, और प्लस cos गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आंसर कितना आ जाएगा निकालो, कितना? कितना रहेगा? अच्छा -1/4, ये तो नॉट एग्जिस्ट वाला कैटेगरी आ गया, तो मतलब z एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बनाएगी, नो एंगल विद z एक्सिस, करेक्ट। मेरे पास एक ने मेरे पास भेजा था कि -1 = 1, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके -1 = 1 कर दिया। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं प्रूव करने के, लोग 2 = -2 भी प्रूव कर देते हैं, उसमें एक्सप्रेशन तुम अलग से, एक्चुअली में होता है प्रॉब्लम क्या है, वो लोग कैसे प्रूव करते हैं जो बेवकूफ लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता ना कि आप यहाँ a × 0 लिखा है, a × 0 लिखा है, वो काट देते हैं इसको, ये कटते नहीं है, प्रॉब्लम ये है, बात समझ रहे हो? वो क्या बोल देंगे a = b, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा होगा तो वो यही तो तिकड़ में लगाते हैं। ये सारे गलत तरीके मैथ्स के गलत है, ये मीम वगैरह बनाने के लिए अच्छे हैं, जो जहाँ पे मूर्ख जनता है, जो समझदार जनता है वो तो समझ जाएगी ना ये कैसे प्रूव किया इसने। अब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल में इंसर्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट अलग आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर √-1 हमने बनाया है, इट इज नॉट दैट मैथ्स हैज गिवन अस, ये हमने दिया है मैथ्स, ऐसा सोचो। तो जो आता नहीं क्रिसमस में भी लिख के मामा = चाचा प्रूव कर देते हैं, ऐसे ही बहुत सारे मीम आते हैं, तो टाइम पास वाले हैं, तो मूर्ख लोगों की मीम्स हैं मूर्ख लोग के मूर्ख मीम्स, तो उनको उसी लेवल का समझ में आएगा। वही है, उसमें हमारे ऐसे लोग कमेंट भी कुछ नहीं करते, अपना टाइम पास करने का क्या मतलब होता? मूर्ख लोग हैं, खुश हो रहे तो खुश होने दो, अच्छी बात है, सबको गलती है ना, तुम कैसे इंसर्ट कर सकते हो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को, और अलग से कैसे मल्टीप्लिकेशन करो, उसमें गलती निकल आएगी। तुम लेके आना कोई भी ऐसी चीज, मैं बता दूंगा कहाँ पे गलत है। मैंने बोला ना a × 0 = b × 0, इट डज नॉट मीन कि a = b है। 0 में तो किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करोगे राइट से 0 ही आ जाएगा, उसमें क्या है, इसमें तुम कौन सी नई बात कर रहे हो? तो गलती वो तो ढूंढ, तुम्हें भी उतना ही समझदार बनना पड़ेगा ना गलती ढूंढने के लिए, सिंपल सी बात है तो हम भी मूर्ख है तो कहाँ से हमें गलती समझ में आएगी, हम खुद ही डाउट में आ जाएंगे कि यार हमें तो गलत बता दिया हमारे मास्टर साहब ने तो गलत हो गया पूरा। ठीक है ना, नेक्स्ट को हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया इस पे जो हम लोग का था डायरेक्शन रेशियो पे, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये वाला समझ में है ना, ऐसे कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी इसमें तुम जानबूझ के अगर क्वेश्चन देखोगे तो मैंने बनाया था कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है x के साथ, 45 डिग्री बना रहा है y के साथ, जैसे मान लो ये है x y है, तो 30 डिग्री अगर x के साथ बना रहे हैं यहाँ पे, तो बचा y के साथ इतना बनाएगा अगर 60,
ठीक है ना, तो पॉइंट इस पे लाई करेगा। अब बोल रहा है 30 बना रहे इसके साथ, इसके साथ बना रहा है 45, तो पॉइंट को कहीं भी बाहर करोगे आप तो वो जो एंगल है इसके साथ तो 30 बना देगा और एक साथ 45 बना देगा। वो पर पॉइंट एग्जिस्ट भी करना चाहिए एट द सेम टाइम जेड के आने के लिए, तो ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा और उसको निकालने का तरीका इमेजिनेशन नहीं है, यहीं से निकलेगा वो। मतलब ऐसे अगर सोचेंगे बैठ कर कि पॉइंट होगा कि नहीं होगा, आधे घंटे लगा देंगे सोचने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन आप ऐसे ही लिख सकते हो, एक कि एंगल विद द एक्स एक्सिस is 60 and with y axis is 30, then angle with z axis कितना होगा? जल्दी बताओ कितना? cos square 60 cos square 30 plus cos square gamma equal to 1, ये आ गया 1/4, ये आ गया ये 1 कट जाएगा, गामा की वैल्यू 90। मतलब हम इससे बोल सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन जो होता है वो एंगल कितना बनाता है जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री, क्योंकि ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन ये है, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। करेक्ट? ये 60 था, 30 था। ठीक है, आसान है। अच्छा, पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे यहाँ पे होता है 2,0,0 तो कितना एंगल बना रहा होता है एक्स वाई जेड के साथ? वाई के साथ 90, जेड के साथ 90, एक्स के साथ 0। क्लियर? एंगल बिटवीन टू लाइंस, हाँ हाँ, इन 3D स्पेस obviously. If disease of line given by direction cosines of line given by L1, M1, N1 and L2, M2, N2, तो दोनों का cos अल्फा क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे दोनों का। ये वेक्टर में लिखा है, क्या लिखा हुआ है? L1I, M1J, N1K, दोनों का डॉट लोगे क्या आ जाएगा? L1 L2 और M1 M2 प्लस डिवाइड बाई आ गया। ठीक है ना? क्लियर है ना? डायरेक्शन कोसाइंस होते तो वो भी उसके बाद ऐसे ही करते, कोई इशू नहीं, सेम ही होती बात। ये वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए मैंने हटा दिया यहाँ से। अभी उन्होंने प्रूफ किया ना, L² + M² + N² = 1। डायरेक्शन रेशियोज होता तो नहीं होता ये चीज। Two lines are perpendicular if L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0. So two lines are parallel if L1 upon L2 equal to M1 upon M2 equal to N1 upon N2. आगे बढ़े। Find angles between lines having
This is as given by diagonals of Q of A length. मतलब कुल मिला के जो एंगल बिटवीन डायगोनल्स निकालना है हमें क्यूब का, करेक्ट। क्यूब बना लो पहले, क्यूब बेसिक बना लो अपना वाला, कहीं से भी स्टार्ट हो एंगल सेम ही आता है, हर एक डायगोनल के बीच का एंगल थोड़ा चेंज हो जाएगा कहीं भी बनाओगे तो बनाओगे वो जिससे तुम कोऑर्डिनेट लिख पाओ, कोऑर्डिनेट ही नहीं लिख पाओगे तो क्या बनाओगे। करेक्ट। ओ ए बी सी डी ई एफ जी, कोई भी डायगोनल ले लो, मेन डायगोनल जो कि है उनकी बात चल रही है यहाँ पे। मेन डायगोनल कौन कौन होंगे? मेन डायगोनल दो ही होते हैं पूरे क्यूब में, ओ ई और बी एफ। ओ ई और बी एफ कहाँ होगा? अच्छा बी एफ ये वाला बड़ा वाला, एक ये वाला हो जाएगा, बी एफ नहीं होगा, बी एफ होगा, होगा बी एफ ही होगा, ये वाला पर निकालो आप, सी जी ना, सेम ही आएगा बी एफ का भी। सबकी लेंथ तो एक्चुअली बराबर ही होती है मेन डायगोनल्स की, √3 है। निकालो कितना आ रहा है एंगल। कैसे निकालोगे? ई के कोऑर्डिनेट लिख लो, ओ के लिख लो, जी के लिख लो, सी के लिख लो, फिर डी आर निकाल लो हर एक लाइन का। आ जाएगा कि नहीं? ट्राई करो, नहीं आता तो बताओ। क्या बोल रहे हो? आ गया? इसके डी आर निकालते हैं पहले, ओ ई के, ई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ए कॉमा ए, करेक्ट। तो ओ ई का डी आर क्या हो गया? ए कॉमा ए, करेक्ट। और सी का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,a,0। जी का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स जेड है, वाई 0 हो जाएगा। तो सी जी जो हो जाएगा वो दोनों को घटा देंगे, a माइनस 0, 0 माइनस a माइनस 0, a आ गया, करेक्ट। ओ ई सी जी मिल गया, डॉट प्रोडक्ट कर दो दोनों। समस्या है कोई? घटाते हैं दोनों का पोजीशन वेक्टर ऐसे निकालते थे 2D, अभी हम लोग वेक्टर्स पढ़ा है ना, पोजीशन वेक्टर ऐसे निकालते हैं ना, ये एक का पोजीशन वेक्टर माइनस पीछे वाले का पोजीशन वेक्टर। बिल्कुल cos इनवर्स 1/3, दोनों का डॉट ले रहे हैं, क्या आ जाएगा?
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? इसको क्या सोच रहे थे इधर से तुम? वो एंगल अपने आप बन रहा है, जैसे कि उसमें अगर आप एक एंगल बनाओ y के बीच में वो लाइन कितना एंगल बना रही है, तो उसमें जो नीचे वाला उसका बेस जो उसका परपेंडिकुलर होगा वो 2a का होगा, और वो वाली लाइन है 2a की इधर वाली रूट की है, तो वहां से हम डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हैं। तो y वाले का जो इसका जो जहाँ पे डायगोनल काट रहे हैं आपस में एक दूसरे को, उस डायगोनल का जो डायरेक्शन है वैसे निकाल सकते हैं। वो तो निकाला ही है हम लोग ने, और क्या करें? वही तो निकला ही है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर से सोच क्या रहे थे तुम तो? साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If a line makes alpha, beta, gamma, delta angle with 4 diagonals of Q, then find value of if a line makes alpha, beta, gamma, delta angle with the 4 diagonals of the cube, then find the value of cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta. क्या हुआ? क्यूब ही तो बनाया तुमने, क्या किया है? सेम तो है। बनाओ भाई आशुतोष, क्या कर रहे हो? क्या सोच रहे हो आखिर? क्या नहीं समझ में आ रहा? फिगर नहीं बन रहा तुमसे? कोऑर्डिनेट लिखो हर एक उसके पॉइंट के। क्यूब तो अभी कितनी 3 बार बना चुके हो क्यूब, चौथी बार क्यूब नहीं बना पा रहे हो तुम। इन सबके कोऑर्डिनेट लिखो बना करके। लाइन का तो पता ही नहीं ना, लाइन का एलिमेंट मान लेंगे और क्या। लाइन का हर एक उस डायगोनल के उसके साथ डॉट लेते रहना। जैसे निकाले थे यही आएंगे दो, तो दो और आ जाएंगे डायगोनल, दो एक वाला डायगोनल हो जाएगा बीएफ वाला और एक एडी वाला। इन सब का निकाल दो, फिर एल एम एन मान लो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। एक जो लाइन है वो बोल रहे वो एंगल बना रही है ना डायगोनल्स के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल, तो जो तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइंस आए हैं डायगोनल्स के उसका डॉट लो के बाद में लाइन के साथ लाइन का मान लेते हैं। एल एम और एन है डायरेक्शन कोसाइंस, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? एल का डॉट पहले वाले डायगोनल से
पहले वाले डायगोनल से डॉट करोगे, इसको लिख लो आप डायरेक्शन कोसाइन के रूप में। कैसे लिख दोगे डायरेक्शन को? 1/√3, 1/√3, हाँ। अब दोनों का डॉट लोगे तो क्या आ जाएगा? cos अल्फा की वैल्यू L प्लस m प्लस n डिवाइड बाई √3 बस। और इसका जब आप होल स्क्वायर करके लिखोगे तो वो 1 ही आता है। और इसका नीचे L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर है प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे वो 1 आता है। ये आ गया cos अल्फा की वैल्यू L प्लस m प्लस n डिवाइड बाई √3। डॉट किया है मैंने एलिमेंट का इसके साथ। एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये है और एक डायगोनल का डायरेक्शन कोसाइन ये है। दोनों के बीच का अगर एंगल अल्फा है तो क्या हो जाएगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट अल्फा नहीं होगा? cos अल्फा क्या हो गया? दोनों का डॉट लिया, डॉट कैसे लोगे? L डिवाइड बाई √3 m डिवाइड बाई √3 प्लस n डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 1 अंडर रूट पे पहला, दूसरा अंडर रूट। करेक्ट? सबके साथ लेना पड़ेगा। हाँ वो चेक करेंगे। हाँ cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू आ जाएगी, होल स्क्वायर करके ऐड करके देखो क्या बनना आंसर। नहीं आया समझ में आयुष? तो बताओ तुम्हें क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख करके इतनी देर से? ये डायगोनल्स के साथ साथ कैसे डॉट प्रोडक्ट क्या होगा वो समझ नहीं आ रहा। डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन पढ़ाओ, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? तो लाइन में एंगल अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा डेल्टा में तो फोर डायगोनल्स ऑफ द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ऑफ बीटा गामा। तो cos अल्फा जो है वो क्या है? cos अल्फा cos अल्फा इज द cos ऑफ द एंगल बिटवीन लाइन जिसका हमें डायरेक्शन कोसाइन नहीं पता है। मान लिया LMN है और विद द डायगोनल, एक डायगोनल तो अब कोई एक पकड़ लो, फिर दूसरा दूसरे में पकड़ लो, तीसरा तीसरे में पकड़ लो, चौथा चौथे में एंगल निकालते समय, और दोनों का डॉट ले लोगे तो cos अल्फा नहीं आ जाएगा? बताओ। जैसे अगर तुमको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन बस 2 लाइन के लिए था, इस बार 4 लाइनें हैं। वही ये लाइन इस डायगोनल के साथ अल्फा बना रही है और अगले डायगोनल के साथ बीटा, अगले डायगोनल के साथ गामा और फिर लास्ट वाले डायगोनल के साथ लाइक डेल्टा बना रही है। तो ये अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन LMN है, इसका तुमने निकाल लिया है, क्या है? 1/√3, 1/√3, 1/√3 निकाल पाए हो कि नहीं? पहले तो ये बता दो। अभी निकाल दो ना, a, वही लिख दिया। ये क्यों लिख दिया? ताकि डिवाइड में जब रूट करे ना तो वो 1 1 1 आए। करेक्ट है? लिखने को नहीं, वो भी नहीं लेना जरूरी कंपलसरी नहीं था। फिर इसको भी आप डायरेक्शन रेशियो ले लेते ABC, पर ऐसे करने पे 1 हो जाएगा। तो cos अल्फा क्या हो जाएगा? दोनों का डॉट निकाल पाओगे कि नहीं? बताओ। अभी निकाला हम लोगों ने। L डिवाइड बाई √3 प्लस M। हाँ निकाल के देख लो क्या आ रहा है। बस आंसर बनाएगा और क्या। बस एक 4/3 आ रहा है आंसर। सो रहे हो क्या? जोड़ के स्क्वायर करके ऐड करो ढंग से। हाँ और नेक्स्ट वाला क्या बनेगा? -L - M ऐसा कुछ आ रहा होगा ना। पहले मेरे को डायगोनल जरा बताओ आपके क्या आ रहे हैं। पहले डायगोनल का क्या आ रहा है? नहीं, पहले वाले डायगोनल का 1/√3, 1/√3 बॉडी डायगोनल मान लिया मैंने। जो तुम लोग पढ़ते हो ना केमिस्ट्री, बॉडी डायगोनल बोलते हैं ना इसको, बड़े वाले को, OE को। ये मैंने OE लिखा हुआ है। अब मेरे को नेक्स्ट बताओ CG का। अभी हम लोग ऊपर भी लिखा था CG का। क्या था? ये था A, -A, A। हाँ करेक्ट। और FB वाला क्या हो जाएगा? और अरे तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा माइनस माइनस आ रहा होगा, यहाँ प्लस आ रहा होगा। अगर उल्टा घटाया होगा तो ये दोनों माइनस हो गए, प्लस हो गया होगा। तो फर्क क्या पड़ेगा? AB क्या हो जाएगा? करेक्ट। cos अल्फा क्या हो गया बताओ? इन दोनों के बीच में एंगल है OE और लाइन के बीच में, तो L प्लस M प्लस N डिवाइड बाई √3। cos बीटा क्या है? L माइनस M प्लस N डिवाइड बाई √3। माइनस है ना। और cos गामा डिवाइड बाई तो क्या हो जाएगा? सो
डेल्टा क्या होगा? सबको होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करोगे 1/3 बाहर आ जाएगा। ये जो 1/3 होल स्क्वायर सब लोग छोड़ के बताओ क्या आ रहा है। अभी भी मैं ही करूं क्या? हाँ कहाँ पे? अरे भाई डायरेक्शन कोसाइंस लिखे इसलिए किया हम लोगों ने ऐसा। क्वेश्चन में दिया था कि क्यों, हाँ क्या दिया था? 4 डायगोनल्स ऑफ क्यूब दिया था कि नहीं दिया? क्यूब की लेंथ सबके बराबर होती है कि नहीं? मान लिया ए, करेक्ट। ऊपर देखो ओ की वैल्यू क्या है? ए कोमा ए आई कि नहीं? ये क्या है? अब ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या होंगे? डीआर होंगे। हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाला। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन होते हैं इस सबका स्क्वायर करके डिवाइड मार देते हैं। तो सबका स्क्वायर करके डिवाइड मारोगे क्या आ जाएगा? यही तो भी पढ़ा है डेफिनेशन कुछ देर पहले। क्या आ गया? 1/√3 आ गया। डायरेक्शन कोसाइन तो वो है ना, एक तरीके से डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं, एंगल डिनोट कर रहे हैं। वो तो नंबर के फॉर्म में आएगा, थोड़ी ना ए के टर्म्स में आएगा। तुम बोलोगे कि नहीं सर क्यूब अगर बड़ा हो गया तो ये चीज थोड़ी ना हो जाएगी डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो चेंज होता है, डायरेक्शन कोसाइन तो फिक्स रहेगा ना। हर एक क्यूब चाहे 10 यूनिट कर लो आप, चाहे 2 यूनिट कर लो, डायरेक्शन में एंगल तो चेंज सेम ही रहेंगे ना हर एक डायगोनल में। बोलिए 4/3 आएगा ना। इसको कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। ये हुआ है, लास्ट वाला क्या बचा? एल प्लस, ये आ गया ना, जोड़ लीजिए। 4 आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बाकी सब कट पिट जाएगा। अभी भी कोई समस्या? कोई डाउट है? आगे बढ़े, कर लोगे ना? कोई क्वेश्चन आएगा इस टाइप का? एंगल के आगे cos इनवर्स 4/3, सॉरी वैल्यू है यहाँ पे 4/3, वैल्यू निकालनी थी ना। क्लियर? क्या हुआ? आगे बढ़े, स्ट्रेट लाइन लिखो, स्ट्रेट लाइन इन 3D। Lines in 3D. Straight lines in 3D is uniquely determined when it passes through a fixed point and parallel to a given vector। जैसे हम लोग ने वहां पे पढ़ा था ना, y minus y1 equal to m times x minus x1। अब passing through a point and having slope m, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि एक लाइन के पैरेलल है और एक पॉइंट से पास कर रही है, मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया 2D वाला। और ये क्या होगा? पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। और पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, दूसरा वाला ये y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। क्लियर है? तीसरी लाइन हो सकती है इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल प्लेन्स ना। नहीं, स्क्यू लाइंस तो एक टॉपिक हो गया ना। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन किस तरीके से लिखी जा सकती है उसकी बात चल रहा है।
जैसे दो प्लेन है, मान लीजिए मेरी बुक है, एक प्लेन ये है जो मेरे हाथ में, एक प्लेन ये है, एक लाइन जा रही है, दोनों के कॉर्नर से बी से निकल रही है, पैरेलल है, वही वाली लाइन हो गई। दो प्लेन यहाँ पे काटेंगे, ये वाली लाइन हो गई दीवार पे इंटरसेक्शन लाइन। हाँ तो अभी निकालेंगे, अभी तो लिख रहे हैं कि किस तरीके से यूनिकली मिलेगा, अभी इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन मतलब इक्वेशन फॉर्म ऑफ द लाइन, पहला है इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है, मान लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है, ए वेक्टर, करेक्ट। ए क्या है, x1, y1, z1, और पैरेलल किसके है, एक बी वेक्टर के पैरेलल, करेक्ट। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक को हम लैम्डा टाइम्स उस पैरेलल वेक्टर के बराबर लिख सकते हैं। इसका मान लेते हैं कोई रैंडम एक जनरल पॉइंट r है जिसका लोकस हमें निकालना है, r इज x, y, z, करेक्ट। तो r माइनस a विल बी अ वेक्टर और नॉट, r माइनस a विल बी अ वेक्टर। ये पैरेलल किसके हो जाएगा, लैम्डा b के। तो हमारा क्या आ गया, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, उसको बोलते हैं क्या, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन। सेकंड आएगा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी, r की वैल्यू क्या है, एक्स आई और इक्वल टू करेक्ट। इसको इधर ले आ रहे हैं, x माइनस x1 आई कैप z माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा b1 आई कैप लैम्डा b2 j कैप लैम्डा b3 k कैप। दोनों साइड कंपेयर मार दिया, लैम्डा b1 की वैल्यू क्या है, लैम्डा b2 की, लैम्डा b3 की, z माइनस z1, करेक्ट। तो इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, x माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 अपॉन b1, y माइनस y1 अपॉन b2, z माइनस z1 अपॉन b3। ये क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये लिखे तो है, साक्षात प्रमाण दिया हुआ है। क्या कह रहे हो, कोई समस्या है? अगर मैं बोलूं कि जो लाइन है उसके dr b1 b2 b3 है, सही बोल रहा हूं मैं? अगर 1 से बड़े होंगे तो बोल ही रहा हूं सही, और क्या, क्योंकि डायरेक्शन तो यही है ना, डायरेक्शन क्या थी लाइन की, b के पैरेलल थी ना, लाइन के dr क्या हो जाएंगे, वही आ भी रहे हैं, देखो b1 b2 b3, जो x माइनस x1 अपॉन लिखा होता है y माइनस y1 z माइनस z1। याद करो एक दिन हमने पढ़ा था 2D में इक्वेशन ऑफ लाइंस, तो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन इक्वल टू डिस्टेंस r आता था, याद आ रहा है कुछ? ये क्या होती थी, डायरेक्शन ऑफ लाइन कॉस वाले तरफ पे, और ये डायरेक्शन ऑफ लाइन साइन वाले उस पे, करेक्ट। वैसे कुछ दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे बिल्कुल वैसी लाइन आई कि नहीं, जेड और इंक्लूड हो गया, यहाँ पे स्लोप का चक्कर खत्म होता था, इसलिए लाइन इस तरीके से लिखी आती है यहाँ पे, हेयर b1 b2 b3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज dr ऑफ द लाइन, अगर 1 से बड़े होंगे, ध्यान रखना, मेरे पॉइंट समझ रहे हो ना, मैं क्या भावनाएं क्या है मेरी, भाई 1 से बड़ा होना चाहिए, प्लस करने में नहीं, b1 b2 b3 इंडिविजुअली 1 या 1 से बड़े होने चाहिए, प्लस करने में तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा आ जाएगा, 1/2 1/2 1/2 होगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो 1 से बड़ा हो गया। तो आधी अधूरी बात मत समझो, सोच लो, अब कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी कोई क्वेश्चन में इतना डाउट मत दिखाना फिर।
अभी दम लगा लो जो भी लगाना है। मेरा 1 से छोटा है। 1 से छोटा होगा तो फिर वो कर लेंगे, 10 सबका स्क्वायर करके रूट निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई मार देंगे हर एक में। करेक्ट। तुम्हें करेक्ट है, आगे बढ़े। सबको करेक्ट। पहले पढ़ा ही 11 12 में? नहीं पढ़ा 12 में? बिना पढ़े चले गए थे क्या एग्जाम देने? अरे यार, फिर कैसे आएंगे नंबर? बिना पढ़े चले जाओगे एग्जाम देने। नेक्स्ट कोई स्टैंडर्ड लिखो। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points x1, y1, z1 and x2, y2, z2. इक्वेशन ऑफ लाइन तुम्हें निकालनी है। एक वेक्टर मान लेते हैं r, जिसका इक्वेशन तुम्हें निकालना है। तो r माइनस a क्या हो जाएगा, उसको b से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको a से। r माइनस a जो होगा वो क्या पैरेलल होगा, इज पैरेलल टू b माइनस a। करेक्ट। सबको क्लियर है बात? b माइनस a भी एक कोई वेक्टर होगा और ये r माइनस a भी एक वेक्टर होगा। जैसे अभी मैंने ऐसे बनाया तो a माइनस r है, पर वो अब लिखने में कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, r माइनस a ऐसा हो जाएगा और b माइनस a ऐसा हो जाएगा, दोनों पैरेलल है दूसरे के। तो r माइनस a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b माइनस a, ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन करेक्ट है ना? फिर से दिखाने की जरूरत है क्या? अब तो समझ गए लो। क्लियर है ना? आगे बढ़े। Find equation of line passing through क्या रही क्वेश्चन, वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। करेक्ट, a प्लस लैम्डा बी। क्लियर है ना? और कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस
z minus 3 upon 1. सॉरी z minus 1 upon 1. सही तो लिखा है, गलत करा रहे हो क्वेश्चन गलत करा दे रहे हो। सर कौन से में लिखना पड़ेगा, उसमें दिया था नहीं, जब हम जैसे ही डायरेक्ट पर उसमें दिया हो, ऑप्शन दिया हो, कैसे कोई भी ऑब्वियसली देख के पता लग जाए। हाँ तो दोनों कर देते, खुश हो जाता आदमी, अच्छे से नंबर देता टीचर। वो तो बोर्ड तो निकल गया ना तुम्हारा, आप क्यों पूछ रहे हो, बोर्ड में तो पढ़ के ही नहीं गए थे तुम, दोबारा बोर्ड देने का विचार आ रहा है क्या? तुम्हें कोई डाउट है आयुष? आयुष को कोई डाउट नहीं आ रहा है? एक क्वेश्चन दे रहा है, ट्राई करो जरा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through points 3, 4, -7 and 1, -1, 6. x minus 3 upon minus 2 y minus 4 upon 5 equal to z minus 7 upon minus 30. थर्टीन हो जाएगा ना? तुम्हारा क्या आ रहा है? कल किया था? अच्छा गलत है, इसमें क्या गलत कर रहा हूँ भाई, पहले वैल्यू रखनी, तो नाक कटा रहे हो ऐसे क्वेश्चन में भी। 13 तो आ रहा है, और क्या आ रहा है? 6 + 7 कितना होता है? तब 13 को ही 13 बोलते हैं हिंदी में। कोई भरोसा नहीं, तुम कुछ और ही सोचो। 1 - 3 इक्वल टू y - 4। ये आ गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कई सारे लोग, माइनस से मल्टीप्लाई, -13 लिख, करेक्ट। कोई समस्या? आगे बढ़े। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच की एंगल बतानी है। R1 क्या है? A1 + लैम्डा टाइम्स V1। R2 क्या है? हाँ स्टैंडर्ड है वो, स्टैंडर्ड। क्वेश्चन लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है? कंफ्यूज हो गए एग्जाम में। क्या होगा एंगल दोनों के बीच का, बताइए जरा। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बता रही हो तुम। बाकी लोग तो मूर्ख बैठे हुए हैं, मूर्ख वाला कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, पढ़ा ही नहीं है। तो भैया अभी तो पढ़ लिया, वो B1 जब डायरेक्शन को साइन होगा उसका डायरेक्शन ऐसी होगा ना B1, और B2 डायरेक्शन ऐसी होगा। अभी तो बताया दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। आगे बढ़े। B1 × B2 है, ध्यान रखना मॉड में नीचे, मॉड B1 मॉड B2 प्लस लिख दिया क्या तुमने बीच में?
क्वेश्चन लिखना, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस x minus 2 upon 3 is equal to y plus 1 upon minus 2 equal to z upon, ये कॉमा कर देना है, कॉमा z equal to 2, ये लाइन 1 है, कॉमा x minus 2 और दूसरा है x minus 1 upon 1 is equal to y plus 3 upon 3 z plus 5 upon 2। डराने के लिए कॉमा लगा दिया, कॉमे को अंदर ले लो। कॉमे को अंदर, जो कॉमा लिखा हुआ है अंदर कैसे लेंगे उसको? -2 को 0 कर दिया, नहीं वो बराबर भी तो करने पड़ेंगे सबके साथ। मतलब z minus 2 equal to 0 है, और क्या? दिमाग लगाओ ना कि कैसे इन्वॉल्व करेंगे, आसान है। अब नहीं बिल्कुल सही सोच रही हो, z minus 2 ऐसा कर सकते हैं हम, इक्वल टू z minus 2 upon 0 तो तुमने बोला है, बताओ z equal to 2 आएगा कि नहीं? हमेशा किसी के साथ भी रहेगा, z equal to 2 दे देगा। जब इधर ही इसके साथ लड़ाई करेगा तो क्या होगा? 0 सब कुछ बराबर कर देगा, लेफ्ट साइड में 0 कर देगा। z equal to 2 जब इसका लड़ाई करेगा क्या होगा? z equal to 2। बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डराने के लिए लिया हुआ है। अब पॉइंट तुम्हें पता लग गया कि नहीं? पॉइंट ये हो गए और डायरेक्शन रेशियोज ये हो गए। कितने हो गए डायरेक्शन रेशियोज? पहले का क्या आ गया 3 - 2, दूसरे का 1 3 2, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। निकालो आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन जी एडवांस में आया हुआ है, ध्यान रखना। तो बस सिंपल यही सोचना था कि -2 को कैसे लेंगे अंदर। बताओ कितना आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है? ये आ गया 3 ये -6 अपॉन अंडर रूट में 13 और 14, तो 14 × 13 हो जाएगा 182 है। इसका मॉड है, तो उसको थोड़ी ना बताइए आप किसको सब्ट्रैक्ट कर रही हो। जो हमने लिखे हैं 3 - 2 0, उसको -3 2 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3/182 हो जाएगा रूट में। क्लियर? आसान क्वेश्चन था ये, तो नहीं था आसान। आगे बढ़े। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, मान लो 2 लाइन है, इसको क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। show that x - 1 upon 2 z - 3 upon 4 and intersect and find their point of intersection. अगर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो दोनों का एक कॉमन पॉइंट तो हो गई, एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी दोनों। मान लेते हैं पहली लाइन ये कहां से पास हो रही है 1, 2, 3, यहां से पता लगाएंगे 1, 2, 3। डायरेक्शन रेशियो कितना है इसका
2 3 का 4 और ये हो गया नेक्स्ट वाला 5 2 जेड के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। पॉइंट क्या हो गया 410 करेक्ट। इस पे कोई तुम्हें अगर एक जनरल पॉइंट लिखना है P इस पे और इस पे दोनों पे तो मान लेते हैं इसको लैम्डा करके लिख लेते हैं, इसको म्यू करके, वो दोनों पॉइंट एक ही होने चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल देंगे। पहले वाले पे क्या रहेगा P 2 लैम्डा प्लस 1 2 इधर लैम्डा में गया और 1 जुड़ गया तो 2 लैम्डा प्लस 1, दूसरा आ जाएगा 3 लैम्डा लास्ट, इधर वाले से P क्या आ जाएगा 5 म्यू प्लस 4 2 म्यू प्लस 1 म्यू, दोनों को इक्वल कर दीजिए। दूसरे को सॉल्व कर लीजिए। दो इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा और तीसरे में सेटिस्फाई करा के देख लेना सेम वैल्यू आ रही है लैम्डा म्यू की कि नहीं। इसको नोट करो, हम अपनी मटकी में कहां से भाई हो सकता है हो सकता है आगे आंसर -1 मेरे वो पॉइंट लैम्डा में ये क्या है लैम्डा अच्छा ये 2 लैम्डा लिखा हुआ है सर म्यू की वैल्यू -1 और लैम्डा की वैल्यू -1 यही क्वेश्चन है ना हां म्यू की वैल्यू लैम्डा की -1 अंडर ऑफ द सेक्शन सेटिस्फाई करा के देख लो तो क्या देगा 2 -2 और +5 दिया है और ये है -2 यहाँ +1 और -3 + 2 -1 मतलब बराबर है सही है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो भाई करेक्ट है ना तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देगा सो ये तीसरे वाले क्वेश्चन में रख के देखना पड़ेगा कि करने का सही कि नहीं करना है b = 4 आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नहीं करने होते किसी रैंडम में तो बड़ा हो जाता है दो क्वेश्चन दो लोग हैं बट वो तीसरा भी सही करना चाहिए क्लियर पॉइंट क्या आ जाएगा पॉइंट रख दिया उस रैंडम में तो -1 डाल दो कोऑर्डिनेशन बना ये -1 नोट कर लो घर पे सब कोई दिक्कत नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो ये होना चाहिए इसमें -1 कितनी बार आ रहा है
घर पे तुम कितनी देर पढ़ते हो? घर पे कितनी देर पढ़ते हो? पढ़ते हो घर पे? तो उसमें लगा नहीं है। कुछ नहीं अब लगा लेना घर पे, कोई दिक्कत नहीं। जो आप कोई मतलब मान लो बंदा ऐसा है जिसने कभी कोई डाउट नहीं आया पूछा, ठीक है ना, क्लास में भी आराम से आया है पूरे साल, तो कैसे पता लगेगा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? नंबर एग्जाम यूआई नंबर तो नहीं मैटर करते, नंबर बता नहीं ना कि कैसे आते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो? ये लंबे के में डाल दो क्योंकि वही तो पॉइंट है। न्यू को भी ऐसा ना लंबे इस बार कितने आ रहे तुम्हारे नंबर? टेस्ट टाइम हो गई। चाहिए तो तुम घर में चेक नहीं करते हो क्या? इंतजार करते हो जब चेक होगा तो हम चेक करेंगे, बस देख लेंगे जितने आ गए ठीक है। अच्छा, जी का एग्जाम आएगा तो घर वाले पूछेंगे आगे सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, पापा ये रिजल्ट आएगा तो बताइए। तो मतलब जो सॉल्यूशन दे रही है, आंसर की जो मिल रहे हैं, और जो कोचिंग लोग हैं वो कोचिंग आंसर की निकालना बेकार ही निकालते हैं, चेक ही नहीं करते। मैथ्स की चेक कर लेते हैं, सॉल्यूशन मैथ्स के डाले हैं ना। तो मेरे जो उसी पेपर में सेम पेपर दिया था मैंने लास्ट जान वो वाला मेरे एग्जाम हमने ये दिया था, एक्स वाई और एक्स c1 माइनस वाई c1 और ऐसा ही कुछ था, मतलब एक्स वाई का एन एक्स और एन वाई। एक मिनट क्या था? क्वेश्चन था वो। अच्छा, मैं याद आ रहा है। ये किसमें टेस्ट में कौन सा ऐसा क्वेश्चन? सॉल्यूशन दिया तुमने किए सही किए? बाद में देते हैं ऐसा कहना। बाद में मैंने सॉल्व कर ली, जो सारे हो गए वो थोड़े उसमें स्टेट लाइन प्रॉब्लम आई थी। तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है कि इसके है कि नहीं, बस सॉल्यूशन तो नहीं दिया ना कि मैंने ऐसे पूरे तब तो सॉल्व करो। ये वाला हमारा मोटिव यही है कि कर लो किसी तरह पूरी, जैसे गिफ्ट पढ़ते हुए। ये वाली सीट जो आपने दी है, 56 बच्चों ने कुछ ये वाला बच्चों वाला क्या है जितना चलिए आया प्लस माइनस जीरो आ जाएगा। अल्टरनेट चल रहा है ना, माइनस वन की पावर आप बच्चे बच्चे को बताइए बात। एक्स वाई क्यों दे दिया था? एक्स वाई का फर्क पड़ रहा है, जनरल हम देखो उसका क्या क्या है कि ज्यादा प्लस वन का होगा माइनस वन की पावर आर और एक्स माइनस आर वाई माइनस आर सी आर मल्टीप्लाई करो सबको, माइनस वन की पावर आर में होगा, ये क्या हो गया एक्स वाई सी आर माइनस में आर एक्स प्लस वाई सी आर, एक्स प्लस वाई कांस्टेंट की तरफ ट्रीट होगा, करेक्ट, मतलब आर स्क्वायर सी आर, और जब सिग्मा ऑपरेट करोगे तो क्या रहेगा, सिग्मा एक्स वाई कॉमन आएगा, माइनस वन की पावर आर सी आर, आर इक्वल टू 0 से लेकर है, इसकी वैल्यू कितनी होती थी? जीरो जीरो होती थी, माइनस वाले सारे जीरो होते हैं, बताओ नहीं आता तो भाई ऑलरेडी कितने क्वेश्चंस कराए हैं मैंने ऐसे ना, जीरो अगर ऐसे पेपर में तो 20 नंबर नहीं देगा, 20 क्वेश्चन वाला चीज अगर सही नहीं हो रहा उसमें वो डेंजर जोन। क्या पेपर का कितना बड़ा टाइम देखो, टाइम देखो कितना बड़ा, अगर तुम्हारा समय कैसे चल रहा है 3:55 है ना, अब इनसे पढ़ने का टाइम है ना, क्या क्वेश्चन बताओ, चलो बाय।